मैं इसमें बात करूंगी इस वीडियो में कि बीएससी नर्सिंग में जब आपने एडमिशन लिया है तो इन 4 साल में क्या क्या करना पड़ता है, क्या जर्नी रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी है और कैसा ये प्रोग्राम्स है पूरा। तो सबसे पहली बात हम करिकुलम की बात करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और उसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, क्लिनिकल पोस्टिंग्स हर जगह लगाया जाता है। क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट में आपको एक्सपोजर कराया जाता है। कि आज हम किस वीडियो पे बात करने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 4 इयर्स। मैं इसमें बात करूंगी इस वीडियो में कि बीएससी नर्सिंग में जब आपने एडमिशन लिया है तो इन 4 साल में क्या क्या करना पड़ता है, क्या जर्नी रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी है और कैसा ये प्रोग्राम्स है पूरा, जिसके बारे में आपने अभी सुना नहीं है। कुछ बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो उनकी शायद ये प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो जब आप 12th पास आउट करने के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनने वाले हो, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको थियोरेटिकल के साथ साथ क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा सेमेस्टर वाइज में ये जो पूरा ड्यूरेशन है, 4 इयर्स का ड्यूरेशन है, उसे डिवाइड किया जाता है और फिर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि सेमेस्टर वाइज सिलेबस आपको बताया गया है हमारे चैनल पे। उसमें आपने देख लिया होगा कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। बट मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करने वाली हूँ कि जैसे मान लो आपका फर्स्ट सेकेंड सेम है, थर्ड फोर्थ सेम है, तो इन सब में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, मैंने वहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो सबसे पहले एक्सपोजर कराया जाता है, आपको हॉस्पिटल ओरिएंटेशन कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आज तक हॉस्पिटल विजिट नहीं किया होता और ना ही उन्हें आइडिया होता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ये क्या चल रहा है, कैसे हमें हॉस्पिटल में काम करना है, पेशेंट को कैसे समझना है। तो सबसे पहली बात हम करिकुलम की बात करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और उसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, क्लिनिकल पोस्टिंग्स हर जगह लगाया जाता है। क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट में आपको एक्सपोजर कराया जाता है। इन 4 सालों में आपको हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो ओटी हो, आईसीयू हो, इमरजेंसी हो, हर एक सर्जरी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, ऑर्थो वार्ड, आईएनटी, हर जगह आपको काम कराया जाता है। ऑप्स गाइनी का, लेबर रूम, सब जगह एक्सपोजर होता है, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाते हो। और वो कैसे डिवाइडेड होता है, मान लो अगर आपकी ड्यूटी, आपका जो चैप्टर चल रहा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का चल रहा है, तो आपके मेडिसिन और सर्जरी वार्ड में ड्यूटी लगाई जाएगी। अगर आपका टॉपिक जो है ऑप्स गाइनी का चल रहा है, तो आपकी ड्यूटी लेबर रूम में लगाई जाती है। अगर आपका टॉपिक पीडियाट्रिक्स चल रहा है उस ईयर में, उस सेमेस्टर में, तो आपकी ड्यूटी पीडियाट्रिक्स वार्ड में लगाई जाती है। अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में, साइकेट्रिक के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी पोस्टिंग साइकेट्रिक पोस्टिंग्स लगाई जाती है, जिससे आप रिलेट कर पाओ जो थेरेटिकल चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं और प्रैक्टिकल्स वहाँ पे आप देख के आ रहे हो। तभी आप एक बेस्ट जो है चीज़ों को समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। और ये 4 साल जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका बीएससी नर्सिंग का होता है, उसमें यही चीज़ें आपको समझनी होती है। समझ में आया? इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं यहाँ पे, यानी कि ड्यूटीज आपकी पोस्टिंग्स लगती है। और पोस्टिंग जैसा कि मैंने बोला हर एक डिपार्टमेंट में लगाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सेमेस्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। कम्युनिटी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग लगाई जाती है, रूरल एरिया में लगाई जाती है, अर्बन पोस्टिंग लगाई जाती है। इस तरह से वहाँ पे आपको लोगों से मिलना होता है, बात करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होता है, आपको अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, आपको हेल्थ टॉक, हेल्थ एजुकेशंस देना होता है, चार्ट्स बनाने होते हैं। आपको जो भी विजिट करते हो, बहुत सारी जगह हमें विजिट कराया जाता है, चीज़ों को दिखाया जाता है, और जब हम विजिट करके आते हैं तो हम उसका असाइनमेंट बनाते हैं कि हमने वहाँ विजिट किया, हमने क्या देखा, क्या उसका एम था, उससे हम क्या चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, इसलिए असाइनमेंट होता है। लोगों को उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जब असाइनमेंट बनाते थे तो ये एक बोझ है, ये क्यों बना रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर कोर्सेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम पोस्टर्स बनाते हैं और पेशेंट्स को उस पोस्टर्स के थ्रू, उस मॉडल के थ्रू, उस नुक्कड़ नाटक के थ्रू उन चीज़ों को डिलीवर करते हैं और इजी से इजी लैंग्वेज में हम उन चीज़ों को पेशेंट तक पहुंचाते हैं। बिकॉज द पर्सन्स डोंट नो द मेडिकल टर्म्स, उन्हें नहीं पता कि मेडिकल का टर्म्स क्या है। जैसे हम समझ रहे हैं मेडिकल को पढ़ के 4 साल में, उन्हें वो मेडिकल नहीं पढ़ाया गया है। तो हम उन इस टर्म्स को उस पेशेंट तक कितने इजी वे में समझा पाएंगे, एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें ये सिखाया जाता है।
एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें ये बताया जाता है कि 24 घंटे आपको पेशेंट के पास रहना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है और उसको उसी की तरह आंसर करवाना, वो हमें सिखाया जाता है। तो ये हम इन 4 सालों में नर्सिंग के एटिकेट्स को सीख पाते हैं। हम उन नर्सिंग के जो एटिकेट्स सिर्फ बताए जाते हैं, उसमें हम कैसे काम करें, कैसे हम इन चीजों को सीखें, ये आपको पढ़ाया जाता है। कितना पोलाइट होके हम उस पेशेंट से बात कर पाए, मतलब आपको आपके लैंग्वेज पे भी काम करना होता है कि अगर कोई पेन में आ रहा है और आपने थोड़ी सी बात भी, उसको और ज्यादा पेन कर सकता है। और अगर पेशेंट पेन में है, उसकी पेन को अंडरस्टैंड करके अगर आप इजी लैंग्वेज में, अगर उसे आप प्यार से 2 वर्ड्स बोलोगे ना, तो उसका आधा दर्द वहीं हील हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम अपने इस एटिकेट्स को उस जगह तक पहुंचने के बाद भूल जाते हैं। उस पेशेंट के दर्द को, उसको हम धीरे धीरे करके उस फीलिंग को खत्म कर देते हैं जो हमें सिखाया जाता है। तो मैं उन सारे स्टूडेंट से ये बोलूंगी कि जब आप इस प्रोफेशन में एंटर होते हो, तो पहले दिन से लेकर जब तक आप इसमें काम करो, तो उसी भाव को, उसी वे में रखना जैसे आप पहले दिन थे, जैसे आपको सिखाया गया था। आप उस स्टडी को अपने माइंड में हमेशा रखना, क्योंकि हम नर्सिंग के एटिकेट्स को फर्स्ट ईयर में सीखते हैं और लास्ट ईयर तक आते आते भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में यही होता है हमें जॉब चाहिए, हमें गवर्नमेंट में लगना है, और फिर हमारा वही रवैया हो जाता है जो वहां के लोगों का होता है। तो प्लीज, आप इतना पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें सीख रहे हो, आप आगे तक वैसे ही रहना जैसे आप फर्स्ट ईयर से सीख के, समझ के उन चीजों तक पहुंचाते हो। क्योंकि मैं हमेशा बता रही हूँ, दवाई अपना काम कर रहा है, जो ड्रग्स हम लगा रहे हैं वो सब काम कर रहा है, लेकिन आपका एक वर्ड्स उसे बहुत ज्यादा हैप्पी कर देगा। और उस रोग से लड़ने के लिए, उस डिजीज से लड़ने के लिए उसके अंदर एक एनर्जी आएगी। वो एनर्जी आपकी बातों से आ सकती है। उस पेशेंट का आधा जो हील करोगे ना, उसे जो हैप्पी करोगे, वो आपका वर्ड्स करेगा, और आपका एक बोला हुआ गलत वर्ड्स उसे दर्द दे सकता है, और ज्यादा पेन में डाल सकता है, उसके जीने की उम्मीद को खत्म कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम वो हैं जो पेशेंट के सबसे नियर बाय रहते हैं और हमेशा रहते हैं। 24 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि आप इस पोस्टिंग में आपकी जो एक्सपोजर है वो शायद आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, लिमिट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, बट हमारे ड्यूटी आवर्स मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट है, और ये हमेशा रहेगा। आपको यही शिफ्ट ड्यूटीज करनी होती है। मॉर्निंग 6 आवर्स है, इवनिंग ड्यूटी 6 आवर्स है, एंड नाइट ड्यूटी 12 आवर्स का है। ये हमारी शिफ्ट ड्यूटीज है जो कि हमें रेगुलर करना होता है और सारी ही ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है। उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल रहना होता है अपने टाइम से। ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पे हम फिक्स हुए। फ्लेक्सिबल ड्यूटी के लिए हम बिल्कुल रेडी होते हैं, वो हमें 4 साल में सिखाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए इन 4 साल में, जो हमें आगे तक हेल्प करेगा। उसमें सबसे बेसिक आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जब तक आप नर्सिंग के फंडा को नहीं सीखोगे, तब तक कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या है आपका फंडा? एनाटमी, फिजियोलॉजी। उसके बाद आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक नर्सिंग, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये आपका कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट मैं बोलती हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एवरी नर्सिंग ऑफिसर्स, जिनको ये चीजें एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। रिसर्च इन नर्सिंग होता है, जिसमें हमें रिसर्च करना होता है। जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं, उस पर प्रोजेक्ट रिसर्च हमें सबमिट करना होता है। इस पे भी हम काम करते हैं, और धीरे, ये लास्ट ईयर में होता है। आपको सारी चीजें पहले से आप सीख जाओगे। फर्स्ट ईयर से जब आप इन सब्जेक्ट पे काम करोगे, ये स्ट्रांग होगा, तो धीरे धीरे रिसर्च में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। रिसर्च में भी जॉब लगती है लोगों की, उसकी भी जो है वैकेंसी निकलती है। तो आपको अपने हर सब्जेक्ट को हर सेमेस्टर में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इन द फाइनल ईयर्स हमारी कुछ हॉस्पिटल ड्यूटीज लगती हैं, कुछ कम्युनिटी पोस्टिंग लगती हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स पे, इन सब जगह पे, इंस्टीट्यूट, उस पे हमें काम करना होता है। एक तरह से इंटर्नशिप पीरियड जो है, हमें पूरा उसी के अंदर काम
सिखाया जाता है ट्रेनिंग कि कितना आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है। वैसे तो 4 ईयर से, जैसे कि मैंने बोला, क्लिनिकल के थियोरेटिकल के साथ साथ हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, लेकिन 4th ईयर में थोड़ा और हम एक्सपोज होते हैं, इन चीज़ों को और ज़्यादा सीखते हैं। और जब हम पूरा कंप्लीट करके इस कोर्स को निकलते हैं तो इसमें हमारा कैरियर क्या क्या होता है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, आप प्राइवेट जॉब ले सकते हो, और आप कंटिन्यू एजुकेशन मतलब अदर फर्दर स्टडीज भी कर सकते हो। ये सब कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है, इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे आप जाके ये देख सकते हो कि हाँ, हमने बीएससी नर्सिंग किया है तो क्या कैरियर है। बट इन 4 साल में क्या होता है वो सब मैंने आपको बताया है। हर सेमेस्टर वाइज आपकी क्लिनिकल एंड थेरेटिकल ड्यूटीज होती हैं। हमें डमीज पे भी पहले चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब कुछ हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें डेमो दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और फिर हम लाइव पेशेंट्स पे जाके काम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव पेशेंट से डील कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर हमारी एक गलती उस पेशेंट के लिए, उस फैमिली के लिए पूरा सब कुछ खत्म कर सकता है, तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना होता है। ड्रग्स में हमें बहुत अच्छे से चेक करके जो ड्रग्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे जाना होता है, और यही सब चीज़ हमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सिखाया जाता है। रूट क्या है, ड्रग क्या, हम फार्मेकोलॉजी इन नर्सिंग, फार्मा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको फार्मा भी आना चाहिए, आपको दवाई के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके एडवर्स रिएक्शंस के बारे में, उसके एंटीडॉट के बारे में, हर चीज़ हर तरह से आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत हो सकता है, आपको कहीं समझने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको नहीं पता चलेगा, पेशेंट बता रहा है कि मैंने रात में एकॉस्प्रिन, मुझे 2 टैबलेट खिलाया था और मैं 5 साल से एकॉस्प्रिन खा रहा हूँ, मेरे कानों में बहुत घंटी बज रही है, रात से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो बोले ऐसे कान में कुछ पानी वानी ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिंगिंग साउंड, ये सब। मतलब मैं एक तरह से आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे, जब आपको नॉलेज होगी, तभी आप पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे। नहीं तो पेशेंट बताएगा अपने सिम्टम्स को, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाओगे। आप डॉक्टर्स को तो तब बुलाओगे ना जब आप पेशेंट की दिक्कत को समझोगे, आप उसकी दिक्कत को दिक्कत मानोगे ही नहीं, तो क्या आप डॉक्टर्स को बुलाओगे? आपको कुछ इमरजेंसी लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, बट करेगा कौन? एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारा काम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, और उस टाइम पे हम नियर बाय पेशेंट के, हम वाइटल्स चेक कर रहे हैं। अगर 10 मिनट ब्लड चढ़ने के बाद उसके वाइटल्स ऑल्टर हो रहे हैं, पेशेंट को दिक्कत हो रही है, तो कौन देखेगा? हम देखेंगे। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यही नर्सिंग की प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है। तभी मैंने बोला है, आप आगे आने वाले में क्वेश्चंस को, उन चीजों को तब समझोगे जब आपका क्लिनिकल और ट्रेनिंग, जब प्रैक्टिकल चीजें अच्छे से आपने की होंगी। आपका काम 4 साल में हॉस्पिटल में क्या है, कैसे चल रहा है, उस पे होना चाहिए। दवाई कैसे दे रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, क्या चीजें, प्रोसीजर्स कैसे की जाती हैं, प्रोसीजर करने के टाइम पे पोजीशंस क्या होता है, पेशेंट को दिक्कत क्या हो सकता है, आप इन पे फोकस करोगे। जितना बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर एक स्टूडेंट टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम पे हो पाता है, वो कभी भी नहीं हो पाता है। कितना भी हम बुक्स पढ़ ले, कितना भी हमें सिखा दे, लेकिन जब हम खुद ट्रेनिंग पीरियड में हैं, उन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, तो वहां से हम बेस्ट सीख पाते हैं और लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में वो सेव रहता है। तो ये सारी चीजें थी कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 4 इयर्स एंड हाउ टू वर्क, कितना अच्छे से हम उसे पढ़े जिससे हम इन 4 साल को इफेक्टिव बना पाए। और शायद इन 4 साल में अगर अच्छे से हमने ट्रेनिंग की है, अच्छे से हमने चीज़ों को सीखा है, तो हमें आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे भी अगर हम अपने जॉब की तरफ जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो चीज़ हमारा पहले से स्ट्रांग होगा। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ें। इन सब में प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सब में आप ट्रे बनाते हो। मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, जब हम नर्सिंग में एंटर होते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो हमें ऐसा लगता है कि यार गिव अप कर दे, मतलब अब हमसे हो नहीं पाएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वहाँ पे ना एक्चुअल जो फंडा होता है ना, नर्सिंग का जो बेस होता है, वो हमें सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में, और हमें वहीं से ऐसा लगने लग जाता है कि हम नर्सिंग के लिए नहीं बने। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप ऐसा ना सोचें, आप उन पूरे चीज़ों के बारे में सोचें कि आप एक क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं। इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कंटिन्यू एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें, आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक समझना ज़रूरी है। अब नर्सिंग में बहुत एडवांसमेंट आ गया है, नर्सिंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन फिर भी वो जो बेस है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आप फर्स्ट ईयर में आके किसी भी चीज़ में जब हम एंटर करते हैं तो उस टाइम पे हमें वो बहुत हार्ड लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नर्सिंग को समझो, आप नर्सिंग में एंटर करो, बहुत अच्छा ये प्रोफेशन, मतलब बहुत अच्छी जर्नी है, आप इसे एंजॉय करके करो कि आज हमारी ड्यूटी इस डिपार्टमेंट में लगेगी, इस पेशेंट से एक्सपोजर होगा, यहाँ पे हम चीजें से, और आप बुक्स की नॉलेज होगी ना, उसके साथ ही प्रैक्टिकल्स और ट्रेनिंग बेस्ट समझ में आए, तभी आपको सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है, क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, आपको डेमो कराया जाता है, तब आपको हॉस्पिटल भेजा जाता है कि देखो कैसे टीपीएन चलता है, देखो कैसे आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं, क्या एयर आ जाता है तो कैसे करना होता है, निकालना होता है, कैसे हम इन्फ्यूजन पंप लगाते हैं, कैसे सिरिंज पंप लगाना होता है, डॉक्टर्स नहीं आते सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप लगाने के लिए, हमें इन सबको करना होता है। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारा ही काम होता है, हम कितना इमीडिएट एक्शन करते हैं, पेशेंट ड्रग्स, इंजेक्शन, ट्यूबिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, वो एम्ब्यू बैग, ऑक्सीजन, सब कुछ हमारा काम, सब कुछ हम पूरा क्रैश कार्ड लेके जाते हैं और फटाफट डॉक्टर को सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, और इंट्यूबेशन ट्रे होल से लेकर इंजेक्शन से लेकर ड्रग से लेकर हर चीज। तो उसके लिए हम इतना इफेक्टिव, हम इतना अच्छे से कैसे एफिशिएंटली काम कर पाते, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छी की है, स्टूडेंट टाइम पे हम वहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, हमने उनकी हेल्प कराई है। स्टूडेंट टाइम में आप स्टाफ की हेल्प ही तो करते हो, तभी तो सीखते हो। ओटी में जाते सीधा तो ओटी नहीं पकड़ लेते हम स्टाफ के साथ वॉश होते हैं, हम देखते हैं कि स्टाफ कैसे इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स के पूछने से पहले ही पकड़ा रहे हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ काम कर रहे, एक्सपीरियंस्ड है, और उन एक्सपीरियंस पर्संस को देख के हम इन चीजों को सीख पाते हैं। ये है आपकी जर्नी, ये है हमारी नर्सिंग की जर्नी। समझ में आया? तो ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ पे बहुत ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो आपको नहीं भी अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सबका अपना अपना होता है। जैसे मुझे ओटी में काम करना, आईसीयू में काम करना बहुत अच्छा लगता था, कि मतलब ओटी में कैसे सर्जरी की जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो सबका अपना अपना हो सकता है। मेडिसिन वार्ड में, सर्जरी वार्ड में, वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके जो इंजेक्शंस, ट्रीटमेंट, जो भी चीजें लिखी जाती है, पूरा ट्रीटमेंट लिखा होता है, आपको पूरा रीड करना आना चाहिए। ओडी लिखा है, एचएस लिखा है, बीडी लिखा है, पेशेंट को नहीं पता, आप ही उन्हें पढ़ के बताओगे ये दिन में एक बार है, ये रात में लेना होता है, ये वो आपसे आपके पूछते हैं। तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तभी इन चीजों को सीख पाओगे। तो मुझे लगता है इस जर्नी में बात करूं तो 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस जर्नी में क्या है इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। आपको किन मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ लगती है, आपकी कम्युनिटी में पोस्टिंग लगती है, आपके हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग लगती है, आपको क्लासरूम में बैठ के टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आपको डेमोज करके दिखाते हैं। समझ में आया? तो ये है हमारी जर्नी, जिसमें हमें पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है, और प्रैक्टिकल्स एग्जाम के टाइम पे ट्रे बना के हमें वही चीज़ एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन में प्रेजेंट भी करना होता है, जिसके हमें मार्किंग मिलती है। थ्योरेटिकल एग्जाम्स हमारे होते हैं, उनकी मार्किंग मिलती है, उसके बाद ओवरऑल जो हमारा है वो रिजल्ट आता है, और वो हमारा परसेंटेज होता है। तो ऐसे पहले ईयर वाइज था, अब सेमेस्टर वाइज है, जो भी डिफरेंस है वो आप सबको पता ही है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो इन सबको पढ़े, नर्सिंग की जर्नी में अगर आप नर्सिंग में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो उसके बारे में जाने, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उससे मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और भी कुछ ऐसा लगे कि आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में या अपनी नर्सिंग के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।